जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अंबेडकर चैनल में। दोस्तों आज भीमा का 48वां एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है कलिका सिंह की कुआं के पास से। दोस्तों आप सभी को बता दें, जब भीमा को कलिका सिंह अपने कुआं के पास बुलाते हैं उनके समाज वालों को पानी देने के लिए, तो भीमा वहां पे जाती भी है। सभी को कलिका सिंह पानी भी देते हैं। लेकिन उसके बाद भीमा कलिका सिंह से ये पूछ रही थी कि कलिका सिंह जी, आपकी जो अम्मा है वो इस गाँव की मुखिया है, तो मुझे इस गाँव में कितने चापाकल लगा हुआ है उसकी सूची चाहिए, तो आप मुझे सूची दे दीजिएगा। यह सुनने के बाद कलिका सिंह बहुत गुस्सा होते हैं कि तुम्हारी इतनी बड़ी हैसियत हो गई कि तुम मुझसे सूची मांग रही हो। भीमा उनसे बस ये कहती है कि इस गांव की मुखिया आपकी अम्मा है, इसीलिए आपको देना पड़ेगा। दोस्तों वहाँ पे बाबा साहब भी खड़े थे। बाबा साहब उनको भीमा को समझाते हैं कि भीमा तुम्हें क्या करना है। लेकिन दोस्तों भीमा कलिका सिंह के साथ ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। दोस्तों आपको बता दें कि जब कलिका सिंह भीमा को डांट रहे थे और सूची देने से इनकार कर रहे थे, तब बाबा साहेब भीमा को समझाए हुए थे कि तुम्हें क्या बोलना है। इसके लिए भीमा उनसे बस यही कहती है कि बाबू साहब, अगर मैं कुछ कहूँगी तो आपको बुरा लग जाएगा, इसीलिए मैं आपसे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती हूँ, बस आप मुझे सूची दे दीजिएगा। इतना कहने के बाद भीमा और भीमा की जो माई थी वहाँ से चली जाती है। दोस्तों इस बात की जानकारी कलिका सिंह के घर में होती है। कलिका सिंह अपने अम्मा को जाके बताते हैं कि अम्मा, एक छोटी सी पिद्दी लड़की मुझसे इस गांव में जितने भी चापाकल लगा हुआ है उसकी सूची मांगी है। दोस्तों यह सुनने के बाद उनकी अम्मा जो थी वो भी सीरियस हो जाती है और कुछ कॉपी किताब वगैरह लेकर के बैठ जाती है। कुछ सूची ऊची था जो तैयार करने लग जाती है। यह देखने के बाद कलिका सिंह अपने अम्मा से पूछ रहे थे कि अम्मा, आप एक छोटी सी बच्ची से डर गई जो आप उस चापाकल का सूची तैयार कर रही है। दोस्तों यह सब देखने के बाद वहाँ पे बिशंबर भी खड़ा थे। वो कहने लगते हैं कि भैया, अगर भीमा को इस चीज़ की सूची नहीं मिली तो वो फिर से एक नई लड़ाई शुरू कर देगी, इसीलिए अम्मा को भीमा को ना सूची देना चाहिए। जिसके बाद कलिका सिंह अपने तरफ से सोचते हैं और कहते हैं कि अम्मा, आपको भीमा को ना सूची नहीं देनी चाहिए। जिसके बाद कैलासा बुआ उनसे कह रही थी कि सूची अगर नहीं देंगे कुछ तो देना पड़ेगा ना, उसके लिए मैं पहले से ही तैयार हो जाती हूँ। दोस्तों यह सब होने के बाद भीमा वहीं दूसरी तरफ स्कूल से वापस आ रही थी। वापस आते समय जो कलिका सिंह की बेटी डॉली थी उनका वो बस्ता लेकर के आ रही थी। रास्ते में वो दोनों बात भी करती है कुछ। जिसके बाद वहाँ पे एक कुल्फ़ी वाला था, आइसक्रीम वाला, तो भीमा से ना डॉली पूछती है कि भीमा, तुम्हें कौन सी आइसक्रीम पसंद है, कुल्फ़ी? तो भीमा बताती है कि मुझे खट्टा वाला पसंद है। जिसके बाद वो डॉली थी वो 2 गो खट्टा वाला आइसक्रीम खरीदती है, लेकिन वो भीमा को नहीं देती है। वो कह रही थी भीमा से लेने के लिए, लेकिन जब भीमा हाथ बढ़ाती है तो वो वापस हटा देती है। दोस्तों उस समय भीमा को बहुत बुरा लग रहा था कि एक तो मेरी पसंद पूछ ली और ऊपर से दे भी नहीं रही है, इसलिए उसको बहुत बुरा लग रहा था। उस समय भीमा के मन में भी थोड़ी लालच आ गई थी। जिसके बाद बाबा साहब ये सब देख रहे थे बाबा साहब। उसके बाद बाबा साहब भीमा को समझाते हैं कि एक योद्धा को ना लालची नहीं होना चाहिए। जो योद्धा अगर लालची बन जाता है उसके लिए कोई भी संघर्ष काम नहीं आता है। इसीलिए तुम फैसला ही कर लो कि तुम्हें लालची बनना है या फिर योद्धा। बाबा साहब की बात को भीमा बहुत अच्छे से समझ जाती है और कहती है कि बाबा साहब, मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ गई और मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। इतना कह के भीमा फिर से डॉली का बस्ता उठा करके कलिका सिंह के घर पे चली जाती है। वहाँ पे जाते समय सभी वहाँ बाहर में ही बैठे हुए थे। लेकिन दोस्तों जब भीमा वहाँ पे पहुँचती है और सूची मांगती है कि गांव में कितने चापाकल लगा हुआ है, उसकी जब सूची मांगती है भीमा, तो कैलासा बुआ थी वो तो पहले भीमा से कहती है कि तुम अपना पेन निकालो। उसके बाद बहुत सारा पेज जो है वो खुद ही फाड़ के भीमा को देती है और कहती है लिखने के लिए। दोस्तों उस गांव में चापाकल कितने लगे उसकी सूची तो नहीं देती है, लेकिन उनके समाज वाले उनसे कितने कर्जा लिए हुए थे वो सारा चीज़ भीमा उनको लिखवा देती है। दोस्तों यह सब देखने के बाद भीमा रोने लगती है कि ये कितना कर्जा हो गया है। जब कैलासा बुआ कहती है कि अगर ये सारा कर्जा अगर तुम चुका देती हो ना
अपने उनके जो ताऊ जी थे, उनके बाबा थे, उनके समाज के लोग थे, वो सभी बहुत सारे कर्जा लिए हुए थे कैलासा बुआ से। तो सभी कैलासा बुआ रखी हुई थी। जिसके बाद कैलासा बुआ यही कहती है कि अगर तुम्हारे परिवार वाले सारा कर्जा चुका देते हैं तो मैं तुम्हें आराम से इस गाँव में कितने चापाकल लगा हुआ है उसकी सूची देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों यह सब देख के बिशंबर को और उनकी जो विधवा भाभी थी उनको बहुत बुरा लग रहा था कि ये कैलासा बुआ क्या से क्या कर दी। और वहाँ पे आपको बता दें दोस्तों, भीमा भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। अब दोस्तों देखना ये है कि भीमा अब इससे आगे क्या करती है, क्योंकि आज का एपिसोड तो यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।